हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन क्या है? ये भाई बहनों का एक त्यौहार है। तो ये एक उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आओ भैया, प्यारे भैया, मस्तक पर शुभ तिलक लगा दूं, रक्षाबंधन की बेला में धागों का कंगन पहना दूं। तो बहन क्या कह रही है? आओ भैया, प्यारे भैया, मैं तुम्हारे मस्तक यानी माथे पर तिलक लगा दूं और रक्षाबंधन की बेला में यानी रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मैं तुम्हें धागों का कंगन यानी राखी बांध दूं। युग युग जियो, फलो फूलो तुम, जीवन भर मेरे भाई। राखी के इस शुभ अवसर पर यही कामना मैं लाई। बहन कह रही है कि तुम जुग जुग जियो, फलो फूलो, जीवन भर मेरे भाई की जीवन भर मेरे भाई तुम जुग जुग जियो, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो और तुम हर तरफ तुम्हें कामयाबी मिले। राखी के शुभ अवसर पर मैं ये कामना अपने भाई के लिए लेकर आई हूँ। जब जब रवि शशि करते विचरण, गंगा यमुना है साखी, तब तक रक्षा करे तुम्हारी बहना की प्यारी राखी। बहन बोल रही है कि जब तक सूरज और चांद विचरण करेंगे यानी घूमते रहेंगे, गंगा यमुना रहेगी, तब तक बहन की यह राखी तुम्हारी रक्षा करती रहेगी। दिन बीते सुख चैन भरे, रातें बीते आनंद भरी, रेशम के कोमल धागों में बहना की है प्रीति भरी। दिन बीत जाते हैं सुख से, रात आनंद से बीत जाती है। जो राखी का जो धागा होता है वो कोमल धागों से होता है, यानी रेशम के धागे होते हैं उसमें। तो बहना की ये प्रीति यानी बहना का प्यार भरा हुआ है उसमें। मेरी बहना प्यारी बहना, तुझे वचन में देता हूँ, जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। अब भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहना, तुम्हें मैं वचन दे रहा हूँ कि जीवन भर मैं अपनी बहन यानी तुम्हारी रक्षा का प्रण लूँगा, यानी उसको प्रण ले रहा हूँ। बहना बहना तेरी आन बान पर आँच ना मैं आने दूंगा, इस प्यारी राखी के बदले जीवन भी अपना दूंगा। तो बहन भाई क्या कह रहा है कि बहन तेरी इस आन बान पर मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा, तेरी इज्जत को हमेशा कभी भी आँच नहीं आने दूंगा, और इस प्यारी राखी के बदले तुमने मुझे राखी बांधी है, मैं अपना जीवन भी तुम्हें दे दूंगा। यानी कभी अगर मेरे जीवन के लिए कभी मेरी ज़रूरत पड़े कि तुम्हारे आन बान के लिए मैं तुम्हारी इज्जत के लिए या कुछ भी है उसके लिए अगर मेरा जीवन भी दांव पे लगाना पड़े तो मैं अपना जीवन भी तुम्हें दे दूंगा। अब हम ये भी जानते हैं, इसको पढ़ के बताते हैं एक बार। जो ये वाला पैराग्राफ बोला गया है कि मैं अपना जीवन भी दूंगा, तो उसके बारे में ये है। तो ये क्या है? चित्तौड़ के महाराणा सांगा का स्वर्गवास हो गया था। उनकी धर्मपत्नी रानी कर्मवती को अकेला और निस्सहाय जानकर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। यानी कहाँ से कहाँ राखी गई? चित्तौड़ से दिल्ली के बादशाह यानी दिल्ली गई कहाँ? एक चिट्ठी में एक राखी भेजी। किसने भेजी? कर्मवती ने। राखी पाकर हुमायूं कर्मवती की सहायता के लिए चित्तौड़ की ओर चल पड़ा और उसकी सहायता की। यानी उस राखी को पाकर हुमायूं खुश हुआ और उसने समझ गया कि मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है, यानी वो किसी मुसीबत में है। तो चित्तौड़ का जो हुमायूं था वो दिल्ली से चित्तौड़ चला गया और उसकी सहायता की। अभी देखिए जोड़ियाँ। आन बान पर आँच ना आने दूंगा, मस्तक पर तिलक लगा दूं, दिन बीते सुख भरे, रातें बीते आनंद भरी। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन आंसर।
जीवन भर अपनी बहना की रक्षा का प्रण लेता हूँ। धागों का कंगन पहना दूं, तब तक रक्षा करे तुम्हारी। ये वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर। मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? बहन ने भाई से कही। बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती हैं? किस अवसर पर बांधती है राखी? रक्षाबंधन पर। धागों का कंगन पहना दूं से क्या अभिप्राय है? भाई की कलाई पर राखी बांधना, यानी भाई की कलाई पर राखी बांधना, धागों का कंगन पहना दूं। ये है आपका 3 से 5 वाक्य। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं? ये आपका इसमें आंसर। रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते हैं? भाई बहन के बीच प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। फिर दूसरा क्या है? राखी के अवसर पर बहन क्या कामना करती है? राखी के अवसर पर बहन भाई की लंबी आयु की कामना करती है। भाई के दिन सुख चैन से बीतें, इसकी कामना भी वह बहन करती है। भाई बहन की रक्षा के लिए क्या वचन देता है? भाई बहन की आजीवन रक्षा का प्रण लेता है। वह बहन को वचन देता है कि वह उसकी आन बान पर आंच नहीं आने देगा।